प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 46वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण अलंकारिक भाषा में है। इसमें ब्रज लीला के माध्यम से महामती श्री प्राणनाथ जी जागनी लीला को दर्शा रहे हैं। महामती जी कहते हैं, प्रीत प्रकट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपा, मेरे पियु जी तू तो नीलज नंदनो कुमार, मेरे पियु जी। कहती हैं, एक ब्रजबाला श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्रियतम, इस संसार में प्रेम भला कैसे प्रकट हो सकता है। उसका आनंद तो एकांत में ही लिया जा सकता है और प्रेम को प्रिया और प्रीतम के अलावा कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आप तो बिल्कुल ही निर्लज्ज हो गए, जो इस मायावी जगत में भी अपने प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। महामती जी यही समझा रहे हैं सुंदर साथ जी कि मेरे प्रियतम अक्षरातीत प्राणनाथ, आपने मुझे जगाने के लिए जो धाम के प्रेम की बातें कही वे तो मेरे लिए ही हैं, लेकिन आपने सभी लोक लज्जा की दीवारों को तोड़कर मेरे और आपके संबंध में जो विशेष बातें की हैं, जो प्रेम की आनंद की बातें की हैं, हमारा परम धाम का मूल संबंध है, उसको भी आपने इस नश्वर संसार में उजागर कर दिया, मायावी जगत में प्रकट कर दिया। इसका रस संसार से अलग रहकर छिपकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के जीव की यथार्थता वास्तविकता को जानने में असमर्थ हैं। सुंदर साथ जी, उस धाम के प्रेम की बातें, उस घर की बातें केवल ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकती है। उसके अलावा यह संसार के जीव उसका अनुभव और उसके ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। महामती, तू देख भयो मोहे बाबरो, मैं कुल वधुआना, तू रोक रहो मोहे राह में, घड़ी भई दोए चार। कहते हैं, आप मुझे देखते ही प्रेम में पागल हो गए। मैं उच्च कुल की बहू हूं, आप जो मुझको रोक रहे हैं, इसमें 2-4 घड़ी का समय मेरा ऐसा ही बर्बाद हो गया। सुंदर साथ जी, जब गोपियां जल भरने यमुना जाती थी, तब वे उन्हें जबरन ही रोक लेते थे, उनसे प्रेम भरी मीठी मीठी तकरार करते थे और उनसे बातें भी करते थे। इस प्रकरण में, इस चौपाई में वही अनुभव लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी धामधनी से कहते हैं कि मुझे माया में फंसी देखकर तुमने मुझे रोक लिया और ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत देकर मुझे धन धन कर दिया। अपने रसिक स्वभाव के कारण आप व्याकुल हो गए और मेरे और आपके निस्बत से आपने मुझे जगाने की कोशिश की। इस संसार के झूठे देवी देवताओं को मैं अपना मान बैठी थी और अपनी आत्मा का संबंध इन्हीं से जोड़ बैठी थी। लेकिन हे प्रियतम प्राणेश्वर, आपने अपनी वाणी से आपने यह संशय रहित ज्ञान दे दिया कि तुम्हारा और मेरा संबंध उस
अनादिकाल से है, जब यह 5 तत्व 3 गुणों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उस मोह सागर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। कुन कहने वाले, एको अहम बहुश्याम कहने वाले, जब उस आदि नारायण की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले हमारा और तुम्हारा संबंध है। इस तरह से आपने वाणी देकर हमें जागृत कर दिया, और मैंने यह जानकर एक क्षण की देरी किए बिना उन सभी से रिश्ता तोड़ लिया, सभी देवी देवताओं से, सांसारिक मोह माया से रिश्ता तोड़ लिया और पुनः आपसे ही संबंध जोड़ लिया। सुंदर साथ जी, ब्रज लीलाओं में जो धामधनी ने हमारे साथ प्रेम भरी लीलाएं की थीं, वे आज भी ब्रह्मंगनाओं को अनुभव होती हैं, ब्रह्मंगनाओं के साथ घटित होती हैं। कहते हैं, आज श्याम मोरी गागर फोरी, आज श्याम मोरी गागर फोरी, गागर फोरी भला सो तो फोरी, ऊपर ते मोरी बैया मरोरी, ऊपर ते मोरी बैया मरोरी। सुंदर साथ जी, वह अहम की गागर वो पल पल फोड़ रहा है, और जो संसार के मोह बंधनों में बंधी हमारी आशाएं, हमारी नजर, उसको वह पल पल मोड़ रहा है। इसलिए अहम रूपी गागर फोड़ रहा है, और वह बैया भी हमारी पल पल मड़ोड़ रहा है। यह ब्रह्म सृष्टियों को पल पल अनुभव होता है। सुंदर साथ जी आगे महामती जी कहती हैं, गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार, तू कामी कछु ना देखहीं, पर सासुड़ी दे मोहे नार। कहती हैं, हे प्रियतम, आपने मुझे अपना लिया है, इसलिए सांप्रदायिक एवं कर्मकांडी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं। आप मेरे प्रेम में इतने बावरे हो चुके हैं कि आपको इस झूठे संसार की जरा भी परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो यहाँ की लौकिक मर्यादा की दृष्टि में सबसे नीचे रहना पड़ेगा। महामती जी समझा रही हैं कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, आप तो उस प्रेम के नशे में चूर हैं और वहीं से जादू कर रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। इश्क की सुराही से जाम पे जाम पिला रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ इस संसार में परिवार में रहते हैं, लोक लाज के बंधनों में रहते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी यही समझा रहे हैं सुंदर साथ जी कि आपकी क्या कहें, आप तो हमारे प्रेम में बावरे दीवाने हो गए हैं, आशिक हो गए हैं, लेकिन हमें तो यहाँ लोक लाज की मर्यादा में रहना पड़ता है। लोग हमारी बुरी तरह से हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रियतम, हम भी आपके ही अंगनाएं हैं, हम भी आपकी प्रियाएं हैं, हमें भी उस हंसी मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भी आपके लिए बावरे हो गए हैं। जब आपने वह धाम की मदरा, वह धाम की शराब पिलाई, तो हम पे भी नशा कम ना हुआ। हम भी इस हंसी से डरने वाली नहीं, इस आलोचना से डरने वाली नहीं, क्योंकि कोई आपका दीवाना हमें कह दे, कोई आपके लिए पागल हमें कह दे, इससे बड़ा क्या संवाद होगा, इससे बड़ी
क्या रहमत होगी तेरी कि हम इस संसार में तेरी पागल तेरी दीवानी कहीं जाएं। हम भी आपसे कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म से न्यारी ना होए। हे प्रियतम, हम भी आपके जैसे ही आपके ही प्रेम में पागल हो चुके हैं, बावरे हो चुके हैं। महामती जी आगे कहते हैं, कर जोरे कुछ मरोरी, अंगिया नखन विहार, अधुर न छोड़े दंत सो, करेगा कहाँ अब रार। कहती हैं, माया में भटकती हुई मुझ आत्मा को आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पहचान देकर मेरे अंदर विरह की अग्नि को भड़का दिया। आपने अपनी मेहर से मेरी मैं खुदी के पर्दों को दूर कर दिया तथा परम धाम के अखंड ज्ञान और सुख की लज्जत दे दी। हे प्रियतम प्राणेश्वर, आप मुझे कितना तड़पाएंगे। धामधनी महामती जी कहते हैं कि इस संसार में भेजकर आपने हमें लोक लाज मर्यादा कर्मकांड रीति रिवाज सबसे दूर कर दिया और अपने उस इश्क का रस बरसा दिया। दोनों हाथों से पकड़ने का अर्थ है सुंदर साथ जी, प्रेम और वहदत की लीलाओं का अनुभव करा दिया। हर ओर से संशयात्मक ज्ञान दे दिया। मुझे इस तरह से थाम लिया, दोनों हाथों से थाम लिया कि हम इस संसार से जुदा हो गईं। देवी देवताओं से, संसार की लोक लाज मर्यादा से, सभी से हमने अपना नाता तोड़ लिया। हमारे तो केवल आप ही आप हैं और कोई नहीं है। और आपने अपनी मेहर से मैं खुदी भी मिटा दी, अर्थात यह भी समझा दिया कि अहम से, अहंकार से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अहंकार शून्य होकर ही मेरे दर पर आया जा सकता है और इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से मेरी अहम रूपी मटकी थी वो तुमने फोड़ दी। अब तो कुछ ना बचा, अब तो बस तू ही तू है, तू ही तू है। हे प्रियतम, जब आपने उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम का ज्ञान दिया और उस अखंड सुख की लज्जत दी, तब तो अब क्या कहा जा सकता है। भटकती फिर रही थी आरज़ूएं गम की राहों में, एकाएक आ गई तेरी सूरत मेरी निगाहों में। तेरी सूरत जब मेरी निगाहों में आ गई, आपके धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, तब तो सब कुछ छूमंतर हो गया। सभी संशय खत्म हो गया। महामती जी आगे कहते हैं, तो बालक नेह ना बूझही, मैं बरजयो के तिकवा, मैं मेरो कियो पायो, अब कासों करो पुकार। कहती हैं, अपनी आत्माओं के प्रेम में डूब जाने के कारण आपकी स्थिति एक बेसुध बालक की तरह हो गई है। लेकिन मुझ अगना के हृदय में प्रेम
आप नहीं समझ रहे। इस संबंध में मैंने आपको अनेक बार मना किया कि प्रेम के जोश में परम धाम की उस वहदत खिलवत और शोभा श्रृंगार का वर्णन इस झूठी दुनिया में ना करें। मेरा आपसे पहले का ही अखंड का संबंध था, इसलिए मुझ अर्धांगिनी को आप जैसा सर्वसमर्थ प्रियतम मिल गया। यदि मैं इस संबंध को तोड़ना भी चाहूं तो भी टूटने वाला नहीं, क्योंकि मेरे बालाजी सूर्य से किरण, चांद से चांदनी, फूलों से खुशबू, सागर से लहर भला कभी दूर रह सकती है? वह तो एक शब्द सुनकर धामधनी के प्रेम का एक शब्द सुनकर ही जागृत हो जाती है, जैसे कोई कई जन्मों से सोया हुआ, खोया हुआ एक इंसान जाग जाता है और फिर वह अपनी वास्तविकता में रमण करने लगता है। उसी तरह से हे प्रियतम, जब धाम स्वरूप और लीला का हमें आभास हुआ तो हम भी जाग कर उसी धाम में, अपनी वास्तविकता में, अपने स्वरूप में, अपनी परात में लीला करेंगी। यही धामधनी हम अंगनाओं की इच्छा है प्रियतम। आगे महामती जी कहती हैं, सारी फारी कंठ सर तोड़ी, डोरियों नभ सरहा, अब घर कैसे जाइया, उल्टाए दियो सिंगार। हे प्रियतम, तुमने ये नवधा भक्ति की जो लड़ियों का हार मैंने पहन रखा था अपने गले में, उसको अपने तारतम ज्ञान से एक क्षण में ही तोड़ दिया और वे बिखर कर जमीन पर गिर गए। वे 9 लड़ियों के हार थे, उसको आपने तोड़ दिया। हे प्रियतम, यह मेरे द्वारा धारण की गई हद की लौकिक ज्ञान रूपी साड़ी थी, उसको आपने फाड़ दिया। अब उस ज्ञान का, उस साड़ी का कोई मोल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और शुष्क बैराग रूपी जो कंठसरी थी, जो कंठसरी का हार था, हे प्रियतम, उसको भी आपने तोड़ दिया और तोड़कर प्रीतम टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तो वह जुड़ने के काबिल भी नहीं बचा। उसको आपने इस तरह से मरोड़ा कि फिर से उसको बनवाने का या रिपेयरिंग कराने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने इसके बदले में पिया ज्ञान रूपी सारी, ईमान रूपी कंठसरी का हार और इश्क रूपी प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी 9 लड़ियों का जो हार था वह तोड़कर एक लड़ी का बना दिया। और जो मेरा पहला वाला श्रृंगार था पिया, उसको आपने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। अब मैं इस झूठी दुनिया के देवी देवताओं से अपना संबंध कैसे जोड़ सकती हूँ और यहाँ के नश्वर बैकुंठ आदि लोगों की इच्छा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा श्रृंगार था, जो मुझे इस धरातल पर, इस काल माया के ब्रह्मांड में जो बनाए हुए था, जो श्रृंगार से मैं समाज में अच्छे से रहती थी, उस श्रृंगार को आपने बिखेर दिया, उल्टा कर दिया। अब तो पिया, इस संसार की रीति रिवाज मान्यताएं मुझसे निभाई नहीं जाती और श्रृंगार उल्टाने की वजह से सभी संसार के लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे प्रियतम, लेकिन उनके द्वारा हंसी उड़ाने पर भी
जो दिल में आनंद होता है उसको आप क्या जानो, वह तो ब्रह्म अंगना ही जानती है। कि आपका कोई एक बार दीवाना कह दे, मुझे आपका एक बार कोई प्रेमी कह दे, तेरे ही नाम से जाने ये जमाना मुझे, यह रहमत तेरी कम नहीं। बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा ही आनंद आता है कि कोई तेरी दीवानी मुझे कह तो रहा है, तेरे ही रूप में मुझे जान तो रहा है। मुझे देखकर कोई तुझे याद कर तो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है, यह कम बात नहीं है। लेकिन संसार वालों को यह हंसी मजाक लगती है, लेकिन ब्रह्मंगनाओं को इसमें ही रस आता है, इसमें ही आनंद आता है। महामती जी आगे कहते हैं, महामती जी आगे कहते हैं, अब मिल रही महामती अपने प्यूसोंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग, पिया जी ले चले हैं संग। कहती हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझ इंद्रावती की आत्मा को इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि अब मैं आपके पति पने या पति होने के सुख की पूर्ण लज्जत ले रही हूं, उसका अनुभव कर रही हूं। उस सुख का मैं इस नश्वर जगत में ही आनंद ले रही हूं, और यह निश्चित है कि आप मुझे अवश्य ही इस माया के खेल से निकालकर इस दुख के संसार से मुझे लेने आएंगे, क्योंकि तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बार, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बार, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे प्रियतम, आप मुझे इस दुख के संसार से, इस माया के प्रपंच से निकालकर अवश्य ही लेने आएंगे, क्योंकि मैं आपकी प्यारी दुल्हनी हूं और आप मेरे दुल्हा हैं। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? और दुल्हा ही दुल्हन को लेने आता है, यह भी संसार की, इस काल माया के ब्रह्मांड की रीति है। और जहां मैं रह रही हूं, इसी ब्रह्मांड की रीति को निभाते हुए, हे प्रियतम, आप मुझे वरने सुखपाल में लेने, सुखपाल में सवार होकर दुल्हा बनकर आप मेरे हाथों में अपना हाथ, या यूं कहिए आपके हाथों में अपना हाथ देकर मैं सुखपालों की सीढ़ियां चढ़ूं और धाम धनी आपके बगल में बैठकर मैं अपने घर जाऊं। हे धाम धनी, यह हम सभी ब्रह्मात्माओं की इच्छा है, इसे आप पूर्ण कीजिएगा, पूर्ण कीजिएगा। हे प्रियतम प्राणनाथ, अब आपसे दूरी सही नहीं जाती, इस माया के प्रपंच जब उठाए नहीं जाते। हे प्राणेश्वर, हम अंगनाओं को अपना लो और ये खेल समाप्त कर दो। सुंदर साथ जी, 46वां प्रकरण समाप्त हुआ।
सुंदर साथ जी, बोलिए धाम धनी आत्मा के प्रियतम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।